गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बेटा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्या उसको आप कॉपी पे नोट कर रहे हैं? अगर कॉपी पे नोट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं नोट कर रहे तो कॉपी में अच्छे से नोट करिए और उसको रिविज़न करते रहिए और याद करिए अच्छे से, क्योंकि अभी स्थिति बहुत नाजुक है। जुलाई में आपका स्कूल खुलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे भी पढ़ाया जा रहा है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? कारक होता क्या है? आप लोगों ने नाम सुना होगा कारक का, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। कारक कारक वे शब्द होते हैं जिनका सीधा संबंध क्रिया पर होता है। क्रिया नियुक्तम कारकत्वम, क्रिया नियुक्तम कारकत्वम। कारक वे शब्द होते हैं जिनका सीधा संबंध क्रिया पर होता है। बेटा, कारक तो जो है हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में, हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं। कारक का चिन्ह आप लोगों ने याद भी किया था, हमने थोड़ा बहुत बताया था। नहीं अगर याद है तो सुन लीजिए। कर्ता ने कर्म को करड़ से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में वय पर संबोधन है वो हरे। हमने इसको आपको याद भी कराया था। ठीक, एक बार और मेरे साथ बोलिए। कर्ता ने कर्म को करड़ से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में वय पर संबोधन है वो हरे। ठीक, ये आपका कारक का चिन्ह है। इसके बाद आपको मैं एक एक कारक जो है, एक एक कारक का नाम बताऊंगी और उसका सूत्र बताऊंगी, फिर उसके बाद उसकी सूत्रों की व्याख्या, उसके आधार पर कैसे किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आप जो है देखिए, कर्ता हमने लिख दिया है। कर्ता कारक, कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह होता है स्वतंत्र, सूत्र होता है स्वतंत्र कर्ता। कर्ता कारक का चिन्ह होता है स्वतंत्र कर्ता। जिस शब्द में कर्ता स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जहाँ पर कर्ता जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, वही कर्ता कारक कहलाता है। इसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक, इस स्वतंत्र कर्ता में जो है हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम जाता है, राम जाता है, तो राम क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, इसलिए यहाँ पे जो है आपका स्वतंत्र कर्ता होगा, अर्थात कर्ता कारक होगा। और उसके बाद आपका दूसरा आ रहा है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक का सूत्र होता है कर्तरी सततम कर्म, कर्तरी सततम कर्म। जब जो है कर्ता किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, अर्थात किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए काम करता है या इच्छा से करता है, वही कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अभी हमने उदाहरण दिया, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या है? पुस्तक को स्वतंत्र रूप से पढ़ रहा है। राम पुस्तक को अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से पढ़ रहा है, तो राम में आपका प्रथमा विभक्ति और पुस्तक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक, इसी प्रकार आपका जो है तृतीय विभक्ति करण कारक होगा। तृतीय विभक्ति जो आपका करण कारक, इसका सूत्र होता है साधकतम करणम। इसका सूत्र होता है साधकतम करणम। करण कारक, इसका सूत्र होता है साधकतम करणम। जब कोई किसी की सहायता से कार्य करता है, जब कोई किसी की सहायता से कार्य करता है, तब वहाँ पर करण कारक होता है। सहायता मतलब जैसे वह नेत्र से देखता है, वह नेत्र से देखता है, तो देखने का कार्य कैसे कर रहा है? नेत्र से कर रहा है, तो यहाँ पर करण कारक होगा। इसी प्रकार और उदाहरण देखिए, जैसे वह गेंद से खेलता है, वह गेंद से खेलता है, तो गेंद से खेलने का कार्य कैसे हो रहा है? खेलने का कार्य जो है गेंद से हो रहा है, माध्यम क्या? गेंद है। खेल कैसे रहा है? गेंद से खेल रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा करण कारक होगा। शाह कंदुकेन क्रीडन्ति, वह गेंद से खेल रहा है, इसलिए यहाँ पे करण कारक होगा। ठीक, मतलब कोई माध्यम बनाया जाए, किसी के द्वारा कार्य को किया जाए। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे वह मुख से बोलता है, शह मुखम वदति,
सह मुखेन वदति, सह मुखेन वदति, वह मुख से बोल रहा है। बोलने का कार्य कैसे हो रहा है? मुख से हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे करण कारक होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आप चतुर्थी विभक्ति देखिए। चतुर्थी संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में पूछेगा कि संप्रदान कारक दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आपको जो है याद कर लीजिए। याद दे देगा कि चतुर्थी विभक्ति में क्या आता है, तो इसमें संप्रदान कारक आएगा। इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। संप्रदान कारक, इसका सूत्र है कर्मणा यम्भि स संप्रदानम, कर्मणा यम्भि स संप्रदानम। इसमें क्या होता है, अगर इच्छा से कार्य किया जाता है, इच्छा से कार्य किया जाता है, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। जैसे इच्छा के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। जैसे रुचि हो, रुचि के लिए हो। जैसे मान लीजिए वह हाँ, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो क्या होगा, मुझे रुचि हो रही है, मेरी इच्छा क्या है, मेरी रुचि किसमें है, लड्डू में है, इसलिए संप्रदान कारक होगा। शह मह्यम मोदकाय रोचते, शह मह्यम मोदकाय रोचते, यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। और देखिए बेटा, आपका पंचमी विभक्ति अपादान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, इसमें क्या होता है, इसका सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम। इसका सूत्र क्या होता है, ध्रुवम पाए अपादानम। ठीक, इसका सूत्र होता है ध्रुवम पाए अपादानम। अर्थात जब कोई चीज किसी चीज से, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जब कहीं से भी कोई चीज अलग हो बच्चों, तो अपादान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका सूत्र होता है ध्रुवम पाए अपादानम। अर्थात जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति लगती है और अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या होते हैं, गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पे अपादान कारक होगा, यहाँ पर अपादान कारक होगा। ठीक, इसी प्रकार देख लीजिए, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा क्या हो रही है, निकल रही है। हिमालयात गंगा प्रवहत, हिमालय से गंगा क्या हो रही है, निकल रही है, इसलिए यहाँ पे जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बच्चों इसी प्रकार आप देखिए षष्ठी विभक्ति जो है ये संबंध कारक कहलाता है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक कहलाता है। इसका सूत्र होता है षष्ठी से, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है और इसका सूत्र होता है षष्ठी से। इसमें क्या होता है, जब किसी का संबंध दर्शाया जाए, जब किसी से संबंध दर्शाया जाए तो वहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम लक्ष्मण के भाई थे, राम लक्ष्मण के भाई थे, राम राजा दशरथ के पुत्र थे। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ संबंध बताया जा रहा है, यहाँ पे संबंध को दर्शाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार आप सप्तमी विभक्ति देखिए। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है। इसमें क्या होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मैं पर, अर्थात जब किसी चीज, जब जो है हाँ बच्चों, तो सप्तमी विभक्ति में जो है अधिकरण कारक होता है, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है। इसमें क्या होता है, इसका उदाहरण होता है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। इस प्रकार एक उदाहरण देखिए, गायों में काली गाय ज़्यादा दूध देती है। तो यहाँ समूह की विशेषता बताई जा रही है, समूह की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। ठीक बच्चों, इसको मैं आज आप लोग को इसका चिन्ह पूरा कारक का नाम लिख दी हूँ, इसका सूत्र लिख दी हूँ।
आप इसको अच्छे से जो है जूम करके देख के इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, सूत्र लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। और कल मैं जब आऊँगी तो आपको एक एक कारक के जो है उस एक एक कारक के विषय में पढ़ाऊँगी। ठीक, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग फ़ोन करके पूछिएगा, या तो फिर जैसे आपको समझ में आया वैसा करिएगा। ठीक, और बच्चों इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। थैंक यू।